एक नॉमिनेटेड एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिस तरीके से उसका पीछा कर रही है और उनको हाउस अरेस्ट किया गया तमाम इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप को, तो उससे बहुत ही गम गुस्सा है। और नई दिल्ली की तरफ से जो ये दावे किए जाते हैं कि हमने कश्मीरियों को दिल्ली के करीब लाया है, ये सारी बातें गलत है। और कल के इस वाक़े से फिर एक बार ये साबित हो गया है कि नई दिल्ली और बतौर ख़ास ये सरकार जो है, ये किसी भी तरीके से कश्मीरियों की सेंटिमेंट्स का, उनके एहसासात का, उनके जज़्बात का ख़्याल रखे बिना जो है, ये सब कुछ इनका बदल देना चाहती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार यानी कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं मीर शाहिद सलीम साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सलीम साहब हमें कश्मीर के बारे में लगातार अपडेट देंगे। इनका एक एपिसोड आ चुका है, पहले भी उनसे बातचीत लगातार करते आए हैं। अब कश्मीर का अपडेट, आपको कश्मीर में क्या कुछ घट रहा है, बढ़ रहा है, लगातार सारा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हाल फिलहाल शहीद दिवस यानी कि मॉर्टियस डे को लेकर विवाद हुआ। 13 जुलाई को कश्मीर में ये दिन मनाया जाता है। कश्मीर के तमाम अलग अलग पार्टी के नेता भी इस चीज़ को एक तरह से मतलब मनाते हैं, शोक दिवस है उसको मनाते हैं, याद करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन इस बार देखने को मिला मौजूदा मुख्यमंत्री को ही एक तरह से हाउस अरेस्ट कह सकते हैं वो कर दिया गया, यानी कि चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का जो मुख्यमंत्री है उसको भी एक तरह से सरकार के आदेश पर या राज्यपाल के आदेश पर उसको नजरबंद किया गया। विवाद हुआ। तो ये मॉर्टियस डे क्यों मनाया जाता है और कश्मीर में अब इसको लेकर क्या सियासत नहीं हो सकती है, उस पर बातचीत करने के लिए सलीम साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सर, क्या कह रहे हैं आप कि क्या कुछ हो सकता है इसके बाद ये जो चीजें हुई हैं? इकराम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 दिन से 13 और 14 जुलाई को जो घटनाक्रम कश्मीर में घटा है, वो तो उसकी पूरे नेशन ने, पूरे देश में उसकी कंडेमनेशन हो रही है। कई नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स ने इसको ट्वीट करके, जैसे स्टॉलिन हो, जैसे ममता बनर्जी हो, या लेफ्टिस्ट जितने भी लीडर हैं। और जैसे कि आप 13 जुलाई 1931 का ये वाक़ा है। और 13 जुलाई 1931 को कुछ लोग जो है यहाँ पे जो शख्सी राज था, जो डिक्टेटरशिप थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया था। क्योंकि उस वक्त कश्मीर जो है भारत का भाग नहीं था। उस वक्त भारत भी अभी आजाद नहीं हुआ था, न पाकिस्तान बना था। तो ये 1931 में यहाँ के जो डोगरा एक शख्सी राज था, जो डिस्पोटिक रूल था, जो डिक्टेटरशिप थी, वो यहाँ के जो स्थानीय नवासी जो कश्मीरी हैं, उन पर तरह तरह से जुल्म होता था। उन पर टैक्स वसूला जाता था, उनके यहाँ शाल बनाने वालों को बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन किया जाता था, बेगार ली जाती थी। तो उस तरीके से एक तहरीक उठी थी, एक मूवमेंट, एक आंदोलन ने जन्म लिया था। और उसको ओवरथ्रो करने से के लिए कि डेमोक्रेसी का, क्योंकि उस वक्त दौर दौरा चल रहा था। तो जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, तो कश्मीर में क्विट कश्मीर मूवमेंट, क्योंकि इस वक्त कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग क्या उस वक्त था ही नहीं, एक अलग प्रिंसिस स्टेट थी। तो उसी में एक मुकदमा चलाया जा रहा था। एक एक अब्दुल कदीर खान थे जो इसकी अगुवाई कर रहे थे, इस आंदोलन की, इस विद्रोह की। उनके खिलाफ महाराजा जो है हरि सिंह की अदालत में मुकदमा चल रहा था 13 जुलाई 1931 को। तो लोग ये कह रहे थे कि मुकदमा इसका ओपन चलाया जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच में जो है ये इतना हाई ड्रामा हो गया और फिर ये गोली चली। और गोली के दौरान जो है 22 लोगों के महाराजा की फोर्सेस ने भून डाला, उनको शहीद कर दिया। और ये वाक़ा है 13 जुलाई 1931 का, जैसे मैं पहले कह चुका हूं। अब इसको 95 बरस हो गए हैं। और 95 बरसों से जो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और कश्मीर के लोग हैं, उनको अपना हीरो, अपना मार्टर, अपना सब कुछ मानते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। और इस दिन को कश्मीर की तारीख में योम शोहदाए कश्मीर या कश्मीर मार्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और इसी तरह से इस साल भी जो है जब 13 जुलाई का दिन आया, यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना कैलेंडर जारी किया कि हम वहां पे जाके फातिहा पढ़ेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, हाजिरी देंगे उनके मजार पर। तो गवर्नमेंट ने पहले रोज तो क्या किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप पर, एमएलए पर, और दो जो है भूतपूर्व जो है बल्कि 3 जो है चीफ मिनिस्टर थे, उसमें महबूबा मुफ्ती थी, फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, उनको घरों में नजरबंद कर दिया, उनको जाने नहीं। और तमाम रोड जो थे वो ब्लॉक कर दिए कि कोई वहां जाने ना पाए। तो उसके दूसरे दिन जो 14 तारीख को हुआ है, वो देखने लायक है। 14 तारीख को
जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है, उन्होंने पुलिस को चकमा दिया। यानी आप देख लीजिए पहले ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक नॉमिनेटेड एलजी के कहने पर पहले तो उसको घर में नजरबंद किया जाता है, फिर जब वो बिन बताए वहां पे फातिहा कहने जाता है, उनको श्रद्धांजलि, तो उसका पीछा किया जाता है, उसको दौड़ाया जाता है। और आप ये दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से वहां पे सकफ्फल किया, यानी एक को प्रोबेशनरी डीएसपी उसके साथ हाथापाई कर रहा है, उसको रोका जा रहा है, फिर जो है उस मजार का गेट बंद किया जाता है, और फिर वो फेंसिंग जो ग्रिल है आयरन ग्रिल, उससे कूद कर फलांद कर वो अंदर दाखिल होता है। तो चीफ मिनिस्टर और उसके साथ कैबिनेट की एक वजीर है, एक खातून वजीर सकीना ईतू, उसको आप स्कूटी पे जाते हुए देख सकते हैं। और बुजुर्ग रहनुमा है यहाँ के फारूक अब्दुल्ला, वो बताया जाता है कि वो ऑटो रिक्शा लेकर वहां पहुंचे। तो ये कल जो ड्रामा चला 14 तारीख को, 13 तारीख तो बंद किया गया, और 14 तारीख को बिल आकर वो वहां पे पहुंचे। तो इस वाकये ने जो कश्मीरियों के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाई है। तो इस वाकये से जो है यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, जो उनको उनके दिल आजारी हुई है, उनको बड़ा इस चीज का सदमा पहुंचा है कि उनके शुहदा के साथ, उनके मार्टर्स के साथ जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है, और फिर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक नॉमिनेटेड एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिस तरीके से उसका पीछा कर रही है, और उनको हाउस अरेस्ट किया गया तमाम इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप को, तो उससे बहुत ही गमो गुस्सा है। और नई दिल्ली की तरफ से जो ये दावे किए जाते हैं कि हमने कश्मीरियों को दिल्ली के करीब लाया है, ये सारी बातें गलत हैं। और कल के इस वाक़े से फिर एक बार ये साबित हो गया है कि नई दिल्ली और बतौर खास ये सरकार जो है, ये किसी भी तरीके से कश्मीरियों की सेंटिमेंट्स का, उनके एहसासात का, उनके जज्बात का ख्याल रखे बिना जो है, ये सब कुछ इनका बदल देना चाहती है, उनकी शनाख्त को छीनना चाहती है, उनकी डेमोक्रेसी, उनकी रियासत को सब खत्म करके। अब और इसके इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा शगुन नहीं है। और आज भी चीफ मिनिस्टर ने जहां जहां उन्होंने आज तकरीरें की, उन्होंने कहा जी, और हमें कब तक आप गुलाम बना के रखे हो, हम आपकी गुलामी जो है हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम जो हमारा स्टेटहुड है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उनकी लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे हर एक कीमत पर। लेकिन इसको लेकर दिल्ली में विपक्ष के नेताओं ने कुछ खास नहीं कहा है, तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह से इस मुद्दे पर कश्मीर के साथ खड़े हैं? मुझे लगता है कि अब जैसे मैंने पहले कहा था कि ममता बनर्जी का कल ट्वीट आया, कंडेमनेशन आया, स्टालिन का आया, लेफ्ट के जितने लीडर्स हैं उनका आ गया है। अभी कांग्रेस या बड़ी जमातों का मैं देख नहीं पाया, लेकिन एक इलेक्टेड, देखिए ना, डेमोक्रेसी का सिपरिट यह है कि एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, डेमोक्रेसी में उसकी पावर ज्यादा मानी जाती है। एलजी जो है वो नॉमिनेट किया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। पहले तो यह है कि यहाँ का स्टेटहुड छीन के फिर सारे पावर्स आप एलजी को देते हैं, फिर इलेक्शन करवा के सुप्रीम कोर्ट ये वादा करता है कि आपका स्टेटहुड रेस्टोर होगा, आप लोगों को अपनी हुकूमत दी जा रही है। लेकिन कल जो हशर किया गया, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को हाउस अरेस्ट करके फिर दौड़ाया गया, फिर उनको आपने वो सारे दृश्य जो है वर्ल्ड ने देखे, तो उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि नई दिल्ली जो है कश्मीरियों के साथ जो है वो एक सौतीली माँ का सलूक कर रही है। और जो इख्तियारात बाकी देश के बाकी जो है रियासतों के शहरियों को, सिटीजन्स को, जो नागरिक हैं उनको हासिल है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जा रही है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि उमर अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि इन शोहदा की, इन मार्टर्स की हमारे लिए वही अहमियत है जो इंडिया में जलियांवाला बाग की है। तो जब आप देखिए कि जलियांवाला बाग जितने भी बड़े अपने मुजाहिदीन हुए हैं आजादी के इंडिया में, अगर उनके तई को इस तरह का सलूक करे तो इंडियन नेशन पर क्या गुजरेगी। तो यही जो है, यही जज्बात जो है आज की तारीख में कश्मीरियों पे हो रहे हैं कि आप 95 साल पुराने एक वाक़े को याद भी नहीं करने देते, आप फातिहा नहीं, आपने उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी, और इससे बहुत ही गमो गुस्सा है वादी में जी। तो अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, आगे आप क्या लगता है कि क्या कुछ करेंगे इस चीज के खिलाफ, क्योंकि ये जलियांवाला बाग के तरह ही एक तरह से हादसा, कहीं ऐसा एक तरह से जो अत्याचार हुआ था वो था। तो अभी कश्मीर की आम जो जनता है वो क्या सोचती है इस सब के बाद?
नहीं, आम जनता तो देखिए ना, उनका जो है नई दिल्ली पर या होम मिनिस्ट्री पर या जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, मोदी सरकार है, उन पर तो बहुत ही उनको गुस्सा है इस बात का कि आप कैसे हमारे मरगजारों को, आप हमारे कब्रिस्तानों को, आप हमारे शहीदों के मज़ारों को लॉक लगाकर लोगों को कैसे रोक सकते हैं वहां जाने से। और फिर एक ऐसा दिन जो कश्मीर की आप कहेंगे कि तारीख में 95 साल से मनाया जा रहा है, सरकारी छुट्टी होती थी, तमाम सरकारी तौर पर इस दिन को मनाया जाता था, चीफ मिनिस्टर जाता था, डीजीपी जाता था, और 5 अगस्त 2019 को इन्होंने छुट्टी खत्म कर दी और फिर उन्होंने उसको लॉक कर देते हैं हर साल, यानी पिछले 4-5 वर्षों से। अब जब गवर्नमेंट बनी थी और इस गवर्नमेंट के ये मैनिफेस्टो में था कि हम इस छुट्टी को भी रेस्टोर करेंगे, अब फिर से जो है इस दिन को यहाँ का एक नेशनल डे के तौर पर मनाया करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को लॉकअप में डाल के उनके साथ ये सलूक किया, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि ये कोई उससे एलिनेशन और बढ़ेगी और लोगों के दिलों में जो है नफरत और बढ़ेगी। जी। तो कश्मीर से हमारे साथ सलीम साहब जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया कि 13 जुलाई को क्या कुछ हुआ है मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ। उनको अगले दिन चोरी छिपे अपने जो एक तरह से पूर्वज हैं, जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, उनके जो जो कब्र हैं फातिहा पढ़ने के लिए चोरी छिपे जाना पड़ा। उसके बाद भी उनके पीछे जो है, जो वहां की सुरक्षा कर्मी थे वो गए, उनको रोकने की कोशिश की गई और दूसरे जो है वो ऑटो से वहां पर पहुंचे। तो ये चीजें हो रही हैं, ये ताजा हालात थे। तो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। तमाम बाकी अपडेट्स के लिए आप रोजाना हिंदू देखें, कश्मीर का पूरा अपडेट आपको दिया जाएगा। बाकी फिर एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।